स्टूडेंट्स, देखिए हमने पीछे जो लाइव क्लास लगाई थी उसके अंदर मैंने आपको कैश बुक का लेसन करवाया था और कैश बुक में मैंने आपको कैश बुक के बारे में डिटेल बताया भी था। तो आप उसके बारे में डिटेल, अगर उस टाइम आपको सही ढंग से अगर नेट नहीं चला था तो आप इसकी डिटेल या थ्योरी जो इसकी स्टडी कर लेंगे और कोई दिक्कत आए तो उसके बारे में मेरे से डिस्कस भी करेंगे। और मैंने उसमें आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन भी करवाया था, यानी सिंपल कैश बुक या मैं ये कहूँ कि सिंगल कॉलम कैश बुक का भी। और ये सेम ही सिंगल कॉलम कैश बुक यानी केवल सिंपल कैश बुक भी उसको कह देते हैं, या वन कॉलम कैश बुक भी कह देते हैं। तो उसका सेकंड सम भी वैसा ही है। यदि आपको फर्स्ट समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकंड समझ में आ जाएगा तब भी अच्छी बात है। और एक बात और बता दूं कि कैश बुक का हमेशा नहीं, कैश जो कॉलम है उसका हमेशा क्या रहेगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही रहता है। डेबिट बैलेंस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कैश जो होता है वो हमारे पास प्लस में होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। यानी डेबिट बैलेंस होना इसका मतलब हमारे पास कैश है, ठीक है ना। और क्रेडिट बैलेंस होना इसका मतलब हमारे पास कैश माइनस में है। और कैश कभी भी किसी के जो पॉकेट में, मान लो आपकी पॉकेट में कभी माइनस कैश हुआ है? नहीं हुआ। आपकी पॉकेट में या तो कैश होगा या जीरो होगा, नथिंग होगा, लेकिन कभी भी माइनस नहीं होगा। इसलिए कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। ओके, तो अब मैं आपको जो है करवाऊं ये कैश बुक, लेकिन उससे पहले आपके पास एक थॉट है कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, यानी संघर्ष जो है प्रकृति का इनविटेशन है, ठीक है ना। और जो इस इनविटेशन को स्वीकार करता है, जो इस इनविटेशन को स्वीकार करता है, केवल वही आगे बढ़ता है, बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना संघर्ष के आज तक कोई भी नहीं जीता है। जिसने संघर्ष किया, जैसे कहा जाता है कि संघर्ष करे दिया ज्यों त्यों, कहने का अर्थ है कि संघर्ष दिया जो है, दीपक जो है, जब तेज हवा के अंदर संघर्ष करता है तो वो मेंटेन रहता है, और यदि वो संघर्ष करना छोड़ देता है तो बुझ जाता है। वही बात इंसान की है कि इंसान सर्वाइव वही करता है जो संघर्ष करता है, और जो संघर्ष नहीं करता है वो फिर आप जानते हैं। ओके, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि संघर्ष करें, यानी कोशिश करें, और कोशिश करें तो हल निकलेगा, कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको करवा रहा हूं मैं। कैश बुक का पहले फॉर्मेट बनाता हूं। यहां पर देखिए, ये इसका फॉर्मेट है, बड़ा ही सिंपल सा। ये देखिए कैश बुक का फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। ये हमारा अमाउंट का कॉलम है। यहां पर हमें एक एलएफ और वोचर नंबर का कॉलम भी बनाना है, ठीक है। बस माइनर से बना देता हूं आपको जानकारी के लिए। और एक यहां पर आपका जो डेट का कॉलम बनेगा, ये देखिए डेट, पर्टिकुलर, और इसी तरह से आपका डेबिट साइड में भी, या इसको हम कहते हैं रेसिप्ट साइड, ये देखिए यहां पर डेट का कॉलम है आपका, या डेट, और ये जो है इसी तरह के आपके लेजर फोलियो और वॉचर नंबर के कॉलम है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर का कॉलम आपका बन गया है। आप इसमें लिखेंगे रेसिप्ट साइड, और यहां आपने लिखना पेमेंट्स, ठीक है। ऊपर लिखेंगे, ये लिखना हेडिंग्स जरूर लिखना, कैश बुक, ठीक है। यहां आपने एलएफ लिख दिया, एलएफ, और वोचर नंबर यानी वीएन लिख रहा हूं मैं, इसी तरह से वीएन, ठीक है, वोचर नंबर, और यहां पर डेट, और यहां पर आपका बेटे अमाउंट का कॉलम रहेगा। एक मिनट के लिए, ये हम यहां पर अमाउंट का कॉलम भूल गए थे, यहां करेंगे हम अमाउंट वाला कॉलम। ये देखिए हमारा अमाउंट का कॉलम है, और यहाँ इसी तरह से ये लेजर फोलियो है, और ये आपका वोचर नंबर है, और पर्टिकुलर का कॉलम है। ये देखिए लेजर फोलियो और ये वोचर नंबर,
इस तरह से, और ये आपका है अमाउंट। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। यानी देखिएगा यहाँ पर डेट है, एक बार फिर से बता दूं, पर्टिकुलर है, वो लेजर फोलियो है, वोचर नंबर है, और इसी तरह से अमाउंट है, और इसी तरह से फिर डेट है, और फिर पेमेंट साइड आपका आ गया। ये पेमेंट साइड में आपका यानी जो क्रेडिट साइड और पेमेंट साइड होता है, ये आपका लेजर फोलियो, और इसी तरह से वोचर नंबर, और ये फिर अमाउंट का कॉलम है। ठीक है ना, अमाउंट का कॉलम आपका है। और अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं। देखिए बड़ा ही सिंपल सा काम होता है। लिखता है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन विवेक रॉय सिंपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक है, इसके अंदर हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। डेट दे रखा है 2017 है मेरे पास, और यहां लिखा है मार्च फर्स्ट मार्च को क्या लिखता है कि बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड यानी पिछले महीने का जो बैलेंस है, ये बैलेंस को बेटे जब आगे लेके आते हैं, मैंने आपको जर्नल एंट्री करवाई थी, आपको याद आ रहा होगा, जब बैलेंस को आगे लेकर के आते हैं तब हम एंट्री करते हैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट साइड के अंदर लिखना है। तो यहां लिखना हमने क्या, डेबिट में मैंने आपको बताया था, या रिसिप्ट साइड में टू का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि आगे लेके आ गए, ब्रॉट डाउन। तो कितना बैलेंस है वो आप लिख देंगे, ये है 20,000 रुपीज हमारे पास पिछले महीने के बकाया पड़े हैं। 20,000 रुपीज बैलेंस है, वो हमने यहां पर लिख दिया। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे 2 मार्च को इसने कहा है कि बोट गुड्स फॉर कैश, कहता है नगदी में माल परचेज किया। तो यहां देखिएगा ये 2017 और मार्च का 2 है, तो यहां मैंने आपको बताया था बाय लिखेंगे, क्योंकि जब परचेज करेंगे तो पेमेंट होगा, तो बाय परचेज से आपका पेमेंट हुआ, और कितना रुपीस हुआ, 5,000 रुपीस हुआ, तो यहां लिख देंगे 5,000। ठीक है ना, 5,000। और इसी तरह से फिर कहता है 5 मार्च को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये देखिए मार्च 5 को बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहां कैश कम्स इन है यानी रिसिप्ट है, लिखेंगे टू सेल सेल से आ रहा है तो इसलिए टू सेल्स लिख देंगे, और कितना लिखेंगे वो इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही दोबारा करवा रहा हूं, बस आप इसको समझ लें। फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड आप अपने आप भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही है, सेकंड नहीं है, ये है फर्स्ट इलस्ट्रेशन, यानी एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक। तो यहां पर हमने बोट लिख दिया, और सोल्ड गुड्स फॉर कैश जो है हमने क्या कर दिया, 4,000 कर दिया, 4,000, ये देखिए। और इसी तरह से देखिए नेक्स्ट इसने लिखा है कि 10th को कि गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, रवि से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया। बेटे क्रेडिट में परचेज किया, ये कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो उसको कैश बुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिर 13 को कहता है पेड टू रवि, हाँ रवि को पे किया, तो यहाँ पेमेंट हो रही है, तो हमने इसको पेमेंट साइड में लिखना है। मार्च जो आपका 13 को लिखेंगे, किसको दिया, रवि को लिखेंगे, बाय रवि, रवि को कितना दिया वो लिख देंगे 7,000, ये देखिएगा 7,000 हमने पे किया। उसके बाद बोलता है 15th को कैश सेल, तो यार रिसिप्ट हो रही है किसके थ्रू, सेल के थ्रू, तो यहां लिखेंगे आप क्या, देखिए 15 को टू सेल्स, ये कितना सेल हो रहा है 8,000 का, ये 8,000 रुपीस आपने यहां पर लिख देना है। और उसके बाद फिर कहता है यहां पर 18 को परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर परचेज किया तो कैश की पेमेंट हुई, और परचेज के द्वारा नहीं, बाय फर्नीचर, किसके द्वारा, फर्नीचर के द्वारा। ये मार्च 18 को आपने लिख दिया बाय फर्नीचर, ये कितना हुआ आपका 6,000 रुपीज, इस तरह से हमने यहां ये भी लिख दिया।
और उसके बाद फिर 20th को फिर कहता है क्या कि पेड वेजेस, तो बाय वेजेस। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। वेजेस में आपने कितना लिखा, 380 रुपीज हमने वेजेस के पे किए, तो ये भी हमने लिख दिए। फिर बोलता है पेड रेंट, सिंपल बात है। 24th को आपने लिखना है बाय रेंट, बाय रेंट, ये कितना है 400 रुपीज है। और इसी तरह से 26 को बोलता है रिसीव्ड कमीशन, ये रिसिप्ट है, ये क्या है, रिसिप्ट है। 26 को आपने लिखना है मार्च 26 को टू कमीशन, कितना 600 रुपीज आपने यहां लिख देना, ओके। और उसके बाद फिर 28 को विथड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाले तो कैश तो गया ना, पेमेंट है, तो आपने लिखना है यहां पर 28 को क्या, बाय ड्रॉइंग्स, कितना है स्टूडेंट्स, ये है आपका 1000, ये ड्रॉइंग्स में आ गया। और इसी तरह से फिर कहता है 31 को पेड सैलरी, तो लिख देना बाई सैलरी, बाई सैलरी। और ये कितना है स्टूडेंट्स, ये 900 है। और अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन इस मंथ के हो गए। तब आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है। यहां देखिएगा बैलेंसिंग करना है, तो टोटल लिखेंगे, यहां टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट कितना हुआ आपको 32,600, 32,600, ये टोटल रिसिप्ट है। और पेमेंट टोटल कितना है, यहां लिखेंगे टोटल पेमेंट। आपको मैंने बताया था कि कैश की रिसिप्ट ही ज्यादा होती है, 18 और 19, 20,680 रुपीज, ये आपका हो गया, ठीक है। और यहां कर देंगे बैलेंस, अब क्योंकि ये साइड ज्यादा है तो बैलेंस किधर आएगा, इधर आएगा, लिखेंगे बाय बैलेंस CD 11,920, कैसे निकालेंगे, 32,600 में से 20,680 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 11,920। यहां लिख देंगे 32,600 टोटल हो गई, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और यहां भी हमने क्या कर देना है, क्लोज कर देना 32,600 करके। और फिर ये यानी नेक्स्ट मंथ में, यानी मंथ आएगा अप्रैल, 1 अप्रैल को लिखेंगे टू बैलेंस BD, वहां लिखा है बैलेंस CD, कैरेट डाउन ले गए। अब ये अगले महीने में आपने यहां लिख देना कितना, 11,920, क्योंकि एक्चुअल में बैलेंस किस साइड का है, डेबिट साइड का, वो मैंने लिख दिया, ओके। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं वर्बली। कहता है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन विवेक रॉय सिंगल कॉलम कैश बुक। इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है। मार्च वही 17 है, 1 मार्च को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो यही लिखना है टू बैलेंस BD 82,000। फिर गुड्स परचेज्ड, यानी आपका पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय परचेज। और गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो गणेश से हमने उधार में खरीदा है, ठीक है ना। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर 15 को बोलता है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, हाँ ये लिखेंगे, लक्ष्मी से परचेज किया कैश में, तो पेमेंट है बाय परचेज, ठीक है। लक्ष्मी नहीं लिखेंगे, बाय परचेज, क्योंकि इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड कौन हो रहे हैं, परचेज और कैश। फिर गुड्स सोल्ड, अब गुड्स सोल्ड है तो कुछ नहीं लिखा, इसका कैश में ही होगा, तो आपने लिखना है टू सेल, ठीक है ना, यानी रिसिप्ट आपके लिए। फिर गुड्स सोल्ड टू सरस्वती, हाँ यहां नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 25 को बोलता है गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, हाँ ये कैश में है तो टू लिखेंगे, सेल देव नहीं लिखेंगे, टू सेल, ठीक है ना, जितना आ गया कैश में। और उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, हाँ ये रिसिप्ट में आएगा तो टू लिखेंगे सरस्वती, क्योंकि किससे मिला है, सरस्वती से मिला है। और इसी तरह से पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, तो ये कहां जाएगा, पेमेंट साइड में बाय सैलरी, ऑफिस क्लर्क की हो किसी की हो, आपने बाय सैलरी लिखना है।
और फिर 31st को पेड ऑफिस रेंट, तो आपने बाई रेंट कर देना है। और फिर उसके बाद जो आपने इसको बैलेंसिंग कर लेना है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, पहले रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे, फिर पेमेंट साइड का टोटल करेंगे। और पक्की बात है कि कैश बुक के अंदर जो कैश कॉलम है उसका हमेशा ही क्या होगा, जो रिसिप्ट साइड है वो ज्यादा होगा, तो जो बैलेंस है वो लिखेंगे बाई बैलेंस शीट, और बाद में इसको क्लोज करने के बाद नेक्स्ट मंथ का बैलेंस लिख करके इसको छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने कैश बुक करनी है। मैंने आपकी वो शिकायत भी नोट कर दी उस दिन, कुछ बच्चे कह रहे थे सर लाइव में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नेटवर्क अच्छा नहीं था, तो मैंने ये आपको पूरा जो डिटेल था वो करवा दिया है। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और इसके ये 2 क्वेश्चन जो है पीछे से एक्सरसाइज में से आपने कंप्लीट करने हैं। और उसको अगर आपको पूरा फेथ है तो आप फेयर में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार रफ में उनको करके और आंसर जब सही आ जाए तब आपने फेयर में करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आपने अच्छी तरह इनको करना है और करके मुझे इसकी फोटो क्लिक करके जो है नेक्स्ट डे, जिस दिन आप वीडियो देख लें उसके नेक्स्ट डे जरूर शेयर करेंगे। ओके, व्हाट्सएप, ऑल द बेस्ट।